नमस्कार साथियों, मैं हूं राजेश भसीन और आप देख रहे हैं संवाद नेशन। अक्सर ही मेरी कुछ बातों को लेकर मेरे जानकार मुसलमान साथियों से बहस हो जाती है। मैं जब भी उनसे यह प्रश्न करता हूं कि आपकी आस्था सबसे पहले संविधान पर है या आपकी आसमानी किताब पर है, वो हमेशा ही मुझे ऑफ कैमरा ये कहते हैं कि हमारी पहली आस्था हमारी कुरान पर है, अपने दीन पर है, उसके बाद में संविधान है। लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता है वो संविधान की दुहाई देने लगते हैं। जब मैं उनसे राष्ट्रवाद की बात करता हूं, देशभक्ति की बात करता हूं, तो अक्सर मुझे मरहूम आफत इंदौरी का एक शेर सुना देते हैं। वो शेर क्या है, आपने अक्सर सुना होगा। मरहूम आफत इंदौरी ने फरमाया है कि हमारा भी लहू शामिल है इस देश की मट्टी में। ध्यान से सुनिएगा, हमारा भी लहू शामिल है इस देश की मट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। लेकिन आजकल एक शेर फिजाओं में बहुत गूंज रहा है, मैं आपको सुना रहा हूं, और अगर शेर अच्छा लगे तो वाह वाह कर दीजिएगा और ताली भी जरूर बजाइएगा। एक अनजाने शायर ने लिखा है, ना जाने कमबख्त किस धागे से बनी है यह जालीदार टोपी, जो भी पहनता है गद्दारे वतन हो जाता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा भाइयों, मेरे से नाराज नहीं होना। फिजाओं में शेर की आजकल बहुत गूंज है। उस शेर के जवाब में जो आफत इंदौरी साहब ने लिखा था, मैं आज इस चर्चा पे बात नहीं कर रहा हूं। बात मैं करूंगा, आजकल एक बिल को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। उस बिल का नाम है पैगंबर इस्लाम बिल, और इस बात को मैं आपको समझाऊंगा कि क्या है पैगंबर इस्लाम बिल। लेकिन उससे पहले मैं जब भी राष्ट्रभक्ति की बात करता हूं, वो कहते हैं कि हमसे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई नहीं है, हमने हजारों करोड़ों कुर्बानियां दी हैं इस देश के लिए। मैं आपको छोटी सी वीडियो दिखाता हूं, कितने राष्ट्रभक्त हैं ये लोग, आप इस वीडियो में देखिए। ये वीडियो कहां की है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है और जिसने भी पहली बार ये वीडियो अपलोड करी है उसका पता चल जाएगा और पुलिस जान जाएगी कि वीडियो कहां की है। देखिए, और ये पक्की बात है कि ये वीडियो हमारे देश की है, भारत की है। किस तरह से ये मासूम नन्हे भटके हुए शांति दूत रेलवे ट्रेन की फिश प्लेटें उठा रहे हैं, पटरियों की फिश प्लेटें उखाड़ रहे हैं, और ऊपर दीवार पे बैठे हुए किस तरह से ये बड़े शांति दूत उनको बता रहे हैं कि इस तरह से ये नेट बोल्ट खोलो। यानी किस तरह से ट्रेनों को ये दुर्घटना करवाना चाहते हैं। जहां की ये वीडियो बताया जा रहा है कि उस थोड़ी देर पहले ही वहां से वंदे भारत ट्रेन निकली थी, क्योंकि इनको वंदे नाम से नफरत है और ये शायद वंदे भारत ट्रेन का एक्सीडेंट करवाना चाहते थे। जब से तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी है, यानी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनी है, अचानक से पूरे देश में ट्रेन एक्सीडेंटों की बाढ़ सी आ गई है। पिछले दिनों भी एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल थी, किस तरह एक यूट्यूबर वहां पर मोटरसाइकिल का अलॉय व्हील रखता है पटरी के ऊपर, उसके बाद में किस तरह एक लकड़ी का तख्ता रख दिया जाता है और ट्रेन पटरी से उतर गई। चलिए खैर छोड़िए, ये देश के कितने वफादार हैं, गद्दार हैं, ये समय तय करेगा और शायद सबको मालूम पड़ जाएगा। आज मैं बात कर रहा हूं पैगंबर इस्लाम बिल की, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा एक महाराष्ट्र के संत ने अपने प्रवचनों के दौरान कुछ बातें कही और उन बातों को लेकर नुपुर शर्मा की तरह फिर देश में माहौल गर्मा गया और उस संत के खिलाफ फतवे जारी होने लगे, सर तन से जुदा के नारे लगने लगे। आप नुपुर शर्मा को भूले तो नहीं होंगे,
जिन्होंने टीवी डिबेट के दौरान 2 शब्द बोले थे, वह 2 शब्द जो इनकी आसमानी किताब में लिखे हैं, इनकी हदीसों में लिखे हैं, तमाम इनके मजहबी किस्से कायदों में लिखे हुए हैं। लेकिन जब कोई बात व्यक्ति उन बातों को, सच्चाई को सामने लाता है, तो ये कहते हैं कि हमारे आखिरी नबी की शान में गुस्ताखी की गई है और ये गुस्ताखी माफ नहीं की जाएगी, उस व्यक्ति का सर तन से जुदा होना चाहिए। और नुपुर शर्मा के समर्थन में जब कन्हैया लाल टेलर ने पोस्ट डाली थी, तो मालूम होगा किस तरह उसकी दुकान में जाकर उसका सर कलम कर दिया गया। एक केमिस्ट की भी, कोहली नाम के केमिस्ट की भी निर्मम हत्या कर दी गई। कमलेश तिवारी को भी कोयलों से भून दिया गया। ऐसे सैकड़ों किस्से वाक्य हैं। क्या इनके नबी की तौहीन है? क्या हमारे जो देवता है, हमारे भगवान है, उनकी जब ये बेइज्जती करते हैं, उनका अपमान करता है, वह अपमान नहीं होता? ये लोग सड़कों पे उतर जाते हैं। ये देखिए, ये है अकबरुद्दीन ओवैसी, AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का छोटा भाई, जिसने माता कौशल्या के खिलाफ अपशब्द कहे थे, जिसने मां सीता के खिलाफ अपशब्द कहे थे। अगर ये पैगंबर इस्लाम बिल ला रहे हैं, मैं चाहता हूं ऐसा बिल आना चाहिए, इस निंदा कानून आना चाहिए। अगर ईश्वर की कोई भी निंदा करता है, वो किसी भी मजहब का हो, खाली इस्लाम के पैगंबर की निंदा नहीं, अगर वो 10 गुरुओं में से किसी की भी निंदा करता है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए, कठोर से कठोर। और जैसी ये मांग कर रहे हैं सजाए मौत की, सबको सजा मिलनी चाहिए। कोई महावीर स्वामी की निंदा करता, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। कोई गौतम बुद्ध की निंदा करता, तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। खाली पैगंबर मोहम्मद साहब की निंदा करने पर सजा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि दूसरे समाज सड़कों पर नहीं उतर रहे। और आज बरेलवी के जो मौलाना है, ये सब मौलाना कह रहे कि पैगंबर इस्लाम बिल आना चाहिए। कोई भी हमारे रसूल के खिलाफ कुछ भी बोलता है, चाहे वो सच्चाई है, चाहे वो कुरान शरीफ में लिखी हुई है, हदीसों में लिखी हुई है, लेकिन सार्वजनिक डिबेट में अगर कुछ भी सच्चाई बोल दे, तो उसका सर कलम कर देना चाहिए। पाकिस्तान की तरह, हमारे पड़ोसी मुल्क की तरह, उसको पत्थरों से मार मार कर मार दो, कोड़ों से मार मार कर मार दो, उसको जिंदा जला दो। कहां ले जाना चाहते हैं ये पूरी दुनिया को? क्या आदम के जमाने में ले जाना चाहते हैं, जहां इस सब प्रकार की सजाओं का प्रावधान था? अगर इनको देश में संविधान से नहीं चलना है, शरीयत से चलना है, तो मैं तो कहता हूं सबसे पहले शरीयत कानून इन पे लागू किए जाएं। अगर कोई दुष्कर्म करता है मासूम बच्ची के साथ, तो उसको कोड़ों से मार मार कर मार देना चाहिए, ये शरिया में लिखा हुआ है। अगर कोई स्त्री दुराचार करती है, तो उसको पत्थरों से मारने का हुक्म है इनकी आसमानी किताब में। सबसे पहले इनके ऊपर शरीयत लागू करके देखो, ये हाय तौबा तौबा करेंगे, कभी मांग नहीं करेंगे। ये हमारे देवी देवताओं का जितना मर्जी अपमान करते रहे, ये मौलाना साजिद रशीदी और ये तौकीर रजा, दोनों को ध्यान से देखिए। सबसे ज्यादा ये इस्लाम का अपमान करते हैं। इस्लाम में दाढ़ी में कलर करना यानी खिजाब लगाना हराम है, लेकिन इनकी दाढ़ी देखिए। ये मौलाना साजिद रशीदी अपनी पूरी दाढ़ी को इस उम्र में काला करते हैं, रंगते हैं। और ये तौकीर रजा दोनों तरफ से दाढ़ी काली है, बीच में बकरे की तरह सफेदी कर रखी है। ये इस्लाम की तौहीन नहीं है क्या? इस्लाम में तो गाना बजाना और फिल्मों में काम करना भी हराम है। तो इनके जितने भी खान बंधु फिल्मों में काम कर रहे हैं, तो आप खुद बताइए वो लोग क्या हैं भाई? अगर वो हराम है तो वो क्या हुए? इनकी ही भाषा में मैं कह रहा हूं। दूसरों के धर्म का अपमान करना बहुत सुगम होता है, लेकिन जब बात इनके अपने मजहब पर आती है, अपने रसूल पर आती है, तो ये सड़कों पे हो हल्ला करते हैं, देश को दंगों में झोंकने की कोशिश करते हैं, जो नुपुर शर्मा के मामले में हुआ। और ये तस्लीम रहमानी, जिनके उकसावे में आकर बहन नुपुर शर्मा ने 2 शब्द बोले थे, वो आज तक गुमनामी के अंधेरे में है।
लेकिन इस तस्लीम रहमानी जिसने ज्ञान व्यापी के शिवलिंग को फव्वारा कहा, इसकी क्या सजा मुकर्रर होनी चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं इस्लाम के जानकारों से जो मौलाना फतवे जारी करते हैं, क्या इसके खिलाफ फतवा जारी करेंगे? तस्लीमा नसरीन के खिलाफ आप फतवे जारी कर देते हैं किताब लिखने पर, सैटेनिक वर्सेज के लेखक के ऊपर आप फतवे जारी कर देते हैं और उस पर कातिलाना हमला भी होता है। आपकी पवित्र किताब के 2 पन्ने फट जाएं तो आप पूरी दुनिया को दहलाने की बातें करते हो। 5 बार आप नमाज में कहते हो अल्लाहू अकबर, यानी आपका आका सबसे बड़ा, बाकी सब छोटे हैं। जबकि मोहम्मद साहब को आए इस पृथ्वी पर केवल 1450 साल हुए हैं और भगवान श्री राम 10,000 वर्ष पहले आए थे। भगवान श्री कृष्ण 5,500 वर्ष पहले आए थे। तो बड़ा कौन हुआ? मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, ना तुलना हो सकती, लेकिन सोचना चाहिए कि दूसरों के धर्मों का अपमान करने से पहले किस तरह से बामियान में भगवान बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी गई, तब पूरी दुनिया में हो हल्ला नहीं हुआ। लेकिन कोई मोहम्मद के साहब के खिलाफ सच्चाई भी बयान कर दे तो आप कहते हैं कि हमारे रसूल की तौहीन हो गई है। अगर आप आदर चाहते हैं तो दूसरे धर्मों का सम्मान करना भी सीखे, जैसा सनातन में सिखाया गया है। सर्वधर्म सम्मान, सब धर्मों का आदर करो। लेकिन आपको तो किसी दूसरे धर्म का आदर आता नहीं, क्योंकि दूसरे किसी भी मंदिर के आगे, गिरजा के आगे या कहीं भी बोस स्तूप के आगे आप सर नहीं झुकाते। आप मुगल बादशाहों के आगे तो सर झुकाते रहे हैं, पिछवाड़ा ऊंचा कर कर कर, और फिर दम भरते हैं कि हम अल्लाह के अलावा किसी के आगे सजदा नहीं करते। बहुत फिल्में देखी हैं मैंने, मुगल आजम हो, अनारकली हो, या कोई भी फिल्में हो जो मुगलिया काल के ऊपर बनी है, किस तरह कोर्निश बजाते थे और महल से बाहर निकलते तक अपना पिछवाड़ा पीछे उठाकर रखते थे। जहां आपके हक की बात आती है तो आप शरीयत की दुहाई देते हैं, लेकिन जहां आपके हक की बात नहीं होती वहां आप संविधान की दुहाई देने लगते हो। और पिछली सरकारों ने किस तरह से मूर्ख बनाया, लेकिन दुख होता है कि भाजपा वाले भी जब ऐसा वक्त आता तो अपने लोगों का साथ नहीं देते। चाहे वो नुपुर शर्मा हो, चाहे नवीन जिंदल जी हो, चाहे टी राजा, और अब नया मामला कंगना रनौत का आया है, जिन्होंने किसानों के बारे में बयान दिया। क्या गलत बयान दिया कंगना रनौत ने। कंगना रनौत ने कहा था कि जहां पर किसान प्रदर्शन कर रहे थे वहां दुष्कर्म हुआ, और यह बात सच्चाई है। मैं ये नहीं कह रहा किसानों ने करा, आपराधिक तत्व के जो लोग वहां थे वहां उन्होंने वो दुष्कर्म करा। किस तरह एक व्यक्ति के हाथ काटकर गुरु ग्रंथ साहब का अपमान करने के दोष में वहां सूली पर लटका दिया था। और इस वीडियो में देख लीजिए कंगना रनौत कह रही है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। मैंने कहा था कि जहां पे किसान आंदोलन हुए उस जगह पे जहां किसान आंदोलन हुए वहां पे जो है लाशें लटकी, वहां पे खून हुए हैं, वो मेरे पास पूरी कवरेज है, मैं दिखा सकती हूँ। वहां पे रेप हुए, गैंग रेप हुआ, उसकी भी मेरे पास कवरेज है, मैं दिखा सकती हूँ। क्या मैंने ये कहा कि किसानों ने वो किए? नहीं, मैंने कहा उपद्रवियों ने वो चीज को जो है टेबल पर कर लिया है। लेकिन फिर भी मैं जब ये चीज मीडिया में हर जगह है, ये चीज बच्चे को पता है, ठीक है, लेकिन जब भी क्या गलत बोला है कंगना रनौत ने, या क्या गलत बोला था नुपुर शर्मा, लेकिन भाजपा वाले हमेशा अपना दामन बचाते हैं और साफ कहते हैं कि इनके वक्तव्यों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप भी सुधर जाइए, संभल जाइए। बस ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मेरी बातें आपको अगर अच्छी लगती हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं आपका दोस्त राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।